खामनाई की शहादत के बाद क्या होगा? क्या नया ईरानी सुप्रीम लीडर इस जंग को जारी रख पाएगा? आलमी हालात अब कौन सा रुख इख्तियार करेंगे? ये जानने के लिए ये वीडियो आखिर तक देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आयतुल्लाह खामनाई की शहादत के बाद क्या होगा? ये वो सवाल है जो आजकल हर बाज़मीर इंसान के जहन को झंझोड़ रहा है। लेकिन ये दुनिया का निज़ाम है, यहाँ लोग आते हैं और जाते हैं, मगर जो लोग अहकाम इलाही के तहत अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं और अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह का निज़ाम नाफिज करने को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लेते हैं और उसी मकसद के हुसूल के लिए बरसर पैकार रहते हैं, उन्हें मौत का कोई डर नहीं होता। मौत उनके लिए अपने महबूब से मुलाकात का एक ज़रिया होती है। मौत सिर्फ़ उनके जिस्म को साकित कर देती है, मगर उनका नज़रिया और फ़िक्र अमर होकर दूसरे इंसानों के लिए मशअल राह बन जाता है। आयतुल्लाह खामनाई भी ऐसी अजीम शख्सियतों में से एक हैं। तारीख देखेगी कि उनके दुश्मनों के लिए उनकी शहादत उनकी ज़िंदगी से ज़्यादा ख़तरनाक साबित होगी। ईरान का कंट्रोल अब ईरान का ताकतवर तरीन इदारा गार्जियन कौंसिल संभाल चुका है, जिसने सुर्ख परचम लहराकर दुश्मनों से बदला लेने का ऐलान कर दिया है। अब आइए इल्म नुजूम के मुताबिक इन हालात का जायज़ा लेते हैं। बुर्ज दल्व, जो कि इज्तिमाई निज़ाम, टेक्नोलॉजी, फ़िज़ाई ताकत और जदीद दिफ़ाई निज़ामों की अलामत है, उसमें इस वक्त 5 सयारे मरीख, राहु, सूरज, अतारद और ज़ोहरा मौजूद हैं। इल्म नजूम में इसे स्टीलियम कहते हैं। ये मौका सालों में एक बार आता है और फिर उसमें अंगारक योग का बनना उसको मज़ीद ख़तरनाक बना रहा है। ये कोई आम वक्त नहीं होता, ये वो वक्त होता है जब दुनिया की सिमत बदलती है, और तारीख गवाह है कि जब जब ऐसा हुआ दुनिया बदल गई। 2001 में जब ये योग बना तो 11 सितंबर का वो दिन पूरी दुनिया ने आंखें फाड़ कर देखा। एक लम्हे में आलमी सियासत, सिक्योरिटी और इंसानी नफ्सियात हमेशा के लिए बदल गई। 2019-20 में मरीख और राहु के मुसलसल ताल्लुक के नतीजे में दुनिया ने कोविड-19 का सामना किया। एक वायरस ने पूरी दुनिया को घरों में बंद कर दिया। लोग अपनों को आखिरी सांस पर तनहा छोड़ देने पर मजबूर हुए। 2022 में जब ऐसी सयारवी पोजीशन हुई तो रूस और यूक्रेन की जंग ने यूरोप के कल्ब में आग लगा दी। तवानाई का बहरान, ग़िज़ाई किल्लत और एटमी जंग के खतरे का साया मंडलाने लगा। और अब 2026 में ये सब कुछ बुर्ज दल्वा में एक साथ है। अब देखते हैं कि 2026 में क्या होने जा रहा है। जैसा कि हमने आपको बताया कि बुर्ज दल्वा इज्तिमाई निज़ाम, टेक्नोलॉजी, फ़िज़ाई ताकत, जदीद दिफ़ाई निज़ाम, इनकलाब और इंसानियत की सिमत का बुर्ज है। आप देख रहे हैं कि ईरान, इसराइल और अमेरिका की जंग सिर्फ मुल्कों की जंग नहीं, बल्कि दो मुख्तलिफ इज्तिमाई नज़रियात की जंग है। इस जंग में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। आयतुल्लाह खामनाई को शहीद करने के लिए एंथ्रोपिक की मसनूई ज़हानत क्लाउड AI का इस्तेमाल किया गया। फ़िज़ाई ताकत की आजमाइश और नुमाइश रूज पर है। जदीद तरीन मोज़ेक डिफेंस सिस्टम और आयरन डोम का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस सयारवी पोजीशन से लोगों के जहन और सोच बदल जाते हैं। ख़ास तौर पर नौजवानों का किरदार बहुत अहमियत का हामिल होता है। इज्तिमाई शऊर का बनना और बिगड़ना पुराने निज़ामों में तब्दीली का सबब बनेगा। इल्म नजूम में सयारा राहु धोखा, वहम, अचानक तब्दीली और छुपी हुई साजिश की अलामत है। दुनिया में मुख्तलिफ अफवाहों के फैलने और इंटरनेट साइट्स के हैकिंग के वाक़यात में इजाफा हो सकता है। सूरज, राहु और मरीख का इकट्ठा होना अमरीकी क़यादत के लिए एक जारहाना और फैसला कुन दौर का इशारा है। ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में कोई साजिश या तहरीक जन्म ले सकती है। ट्रंप के जायचे का 8वां घर एक्टिव है। जायचे का 8वां घर हादसाती या कुदरती मौत, खुफिया व पेचीदा अमराज पर दलालत करता है। अल्लाह पाक का वादा है कि हक बिलाखिर गालिब आकर रहेगा। अल्लाह पाक बहके मोहम्मद व आले मोहम्मद दुनिया में अमन और खुशहाली की फ़ज़ा कायम फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैना अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।